हम सब ने अपने समाज में ये देखा होगा कि कई बार जो है कई सारे बच्चों के कान से डिस्चार्ज होने लगता है, ईयर डिस्चार्ज होने लगता है, यानी उनका कान बहने लगता है। और कभी-कभी ये समस्या बड़ों को भी होती है। तो इसके कारण क्या-क्या होते हैं और दूसरा जो है इसका इलाज कैसे किया जाता है जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड के में। जो हमारा ईयर है यानी कि कान है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है मिडिल ईयर, तीसरा होता है इंटरनल ईयर। तो इन तीनों पार्ट्स में से चाहे वो एक्सटर्नल हो, मिडिल ईयर हो या इंटरनल ईयर हो, इसमें किसी भी तरह से अगर चोट लग जाए, जैसे अगर बच्चों में आप देखेंगे तो वो कई तरह के गेम खेलते हैं जिसमें गाल पे चाटा मारने वाला एक खेल होता है। तो अगर किसी भी तरीके से अगर कान पे तेज़ी से चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी जो है आपका ईयर डिस्चार्ज होने लगता है बच्चों में। और जो दूसरा इसका बड़ा कारण होता है वो ये हो सकता है कि किसी भी वजह से अगर कान में इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो इंटरनल ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, मिडिल ईयर में या एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये भी एक कारण होता है जो ईयर डिस्चार्ज होता है उसका। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि किसी भी वजह से अगर फोड़ा फुंसी हो जाए कान के अंदर, तो उससे भी जो है कान बहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका जो है ईयर डिस्चार्ज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कारण को बहुत ज़्यादा लेकर बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि अगर किसी को ऐसी समस्या हो गई है तो फिर उसका इलाज क्या होगा। तो सबसे पहले अगर कान में आपका जो ईयर है डिस्चार्ज हो रहा है यानी कान बह रहा है और उसके साथ में अगर आपके कानों में दर्द है, तो इसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट चलेगा। एक तो कान का जो दर्द है उसको ख़त्म करने के लिए तो इसमें कोई भी पेन किलर टैबलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, जैसे बोवेरान प्लस आता है, कॉम्बीफ्लैन आता है, इबुजेसिक प्लस आता है। तो इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जीरोडॉल पी, जीरोडॉल एसपी। तो अगर इनका आप इस्तेमाल करेंगे बीडी डोज में, अगर बड़े लोग हैं, तो फिर आपको जो कान में दर्द वाली प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम है, वो नहीं होगी और आपका कान दर्द नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि फिर डिस्चार्ज कैसे रोका जाए, जो कान से जो है कान बह रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए 2 तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं। दोनों में से भी किसी भी एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पहली एंटीबायोटिक है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं बाद में जो दूसरी एंटीबायोटिक टैबलेट बताऊंगा आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली एंटीबायोटिक होती है वो एमॉक्सिसिलिन 500 टैबलेट का आप बीडी डोज यानी दिन में 2 बार अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते 10 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कान का बहना रुक जाएगा। इसके जो एमॉक्सिसिलिन 500 में जो फेमस ब्रांड मार्केट में आते हैं उसके मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ। जैसे नोवा मैक्स आता है, सिपमॉक्स टैबलेट आती है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं एमॉक्सिसिलिन 500 के। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल बीडी डोज में 1 हफ्ते तक करेंगे तो आपका जो ईयर डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो फेमस एक ब्रांड मैं बता दे रहा हूँ वो सिप्लॉक्स 500 नाम की टैबलेट आती है। या अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 टैबलेट्स के और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल बीडी डोज में 1 हफ्ते या फिर 10 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है जो ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको अब 2 ट्रीटमेंट हो गया। एक तो आपके कान को दूर करने के लिए पेन किलर टैबलेट, दूसरा जो है एंटीबायोटिक्स टैबलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब तीसरा जो है आपको ईयर ड्रॉप लेना है। ईयर ड्रॉप में जो सबसे फेमस और सस्ता है ब्रांड वो सिप्लॉक्स आई और ईयर ड्रॉप आता है। तो आपको दिन में इसके दो दो बूंदे जो है आपको अपने दोनों कानों में डालना है दिन में 3 बार।
तो आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो कान के बहने की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब अगर इसको करने के बाद भी अगर कान का डिस्चार्ज नहीं रुक रहा है तो फिर डॉक्टर उसमें फिर सिफेट्रिक्सोन का इंजेक्शन जो है पेशेंट को लगाता है, और इसका जो सबसे फेमस ब्रांड आता है वो मोनोसेफ 1 ग्राम नाम से आता है। तो डॉक्टर इसका भी इस्तेमाल करते हैं। कान बहने का एक कारण और हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। तो क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ये जो मैंने एंटीबायोटिक बताई है वहाँ पर काम करेगी, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो फिर वहाँ पर एंटी फंगल जो है वो ड्रॉप डालना पड़ेगा। उसमें ओटैक एसी नाम से एक ड्रॉप आता है, ये एंटी फंगल ड्रॉप होता है। तो आप इसको अपने कानों में 3 टाइम 2-2 बूंदे डालेंगे दोनों में, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा। तो यही सारा ट्रीटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल करके आप में कान बहने और कान में जो दर्द की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक किया जाता है। हमारे कानों में आपने देखा होगा जब वैक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, और जब हम उसको कई तरह के मैच स्टिक का इस्तेमाल करके या कुछ करके जो है उसको निकालते हैं तो वो निकलता नहीं है। तो ऐसे में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देखे होंगे आपने, पानी की तरह एक चीज़ होता है, उसको कान में मारता है जिससे जो है कई झाग निकलता है, और उसके बाद फिर आपका जो कान है वो ईज़िली वो साफ़ कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।